नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज शो न्यूज पर। दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद जैस मॉड्यूल से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि शाहीन न सिर्फ फर्जी पते पर सिम कार्ड इस्तेमाल कर रही थी, बल्कि उसने अपनी पहचान, नेटवर्क और यात्रा इतिहास को भी बड़े पैमाने पर छुपाया। तो चलिए शुरू से करते हैं इस पूरे मामले की वो परतें जो अब एक एक करके खुल रही हैं। यूपी एटीएस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन एक एमबीबीएस डिग्री होल्डर हैं, जो कुछ समय पहले तक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में रह रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने के बावजूद उसने अपना स्थायी पता मस्जिद का दिखाया, जिसे जांच में फर्जी पाया गया। जांच टीमों के अनुसार शाहीन काफी समय से नकली पते पर जारी सिम कार्ड चला रही थी। यह सिम धौज कस्बे की एक मस्जिद के पते पर लिया गया था, लेकिन मस्जिद समिति को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यह वही नंबर था जिसका शाहीन सबसे ज्यादा उपयोग करती रही और इससे एजेंसियों की नज़र उससे हट जाती थी। जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन पूछताछ के दौरान अपने पिता का असली पता बताने से बचती रही। उसने डॉक्यूमेंट में अपना अस्थायी पता अपने भाई परवेज अंसारी का बताया और अब यही परवेज भी जांच के दायरे में आ चुका है। 2 महीने पहले शाहीन लखनऊ भी आई थी और वहीं से वह अपने भाई के साथ कानपुर भी गई। एटीएस का शक है कि इस यात्रा के दौरान उसने मॉड्यूल के नेटवर्क से जुड़े लोगों से मुलाकात की होगी। एजेंसियां अभी उन सभी संपर्कों और मोबाइल लोकेशन को ट्रैक कर रही है। इस पूरी जांच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2013 में शाहीन थाईलैंड क्यों गई थी। जांच अधिकारियों का कहना है कि शाहीन ने कानपुर की नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद थाईलैंड की यात्रा की। वह वहाँ किससे मिली, किस उद्देश्य से गई और उसकी यात्रा का खर्च किसने उठाया, यह वह साफ नहीं बता पा रही है। खुफिया विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में कई आतंकी हैंडलर और जैश से जुड़े नेटवर्क सक्रिय रहे हैं, इसलिए शाहीन की यात्रा अब इस केस की सबसे अहम कड़ी बन चुकी है। आपको बता दें, यूपी एटीएस का मानना है कि शाहीन सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि लोगों को मॉड्यूल से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। जांच में उसके लैपटॉप, फोन, चैट्स और ईमेल की गहराई से पड़ताल की जा रही है। कई संदिग्ध संपर्क, विदेशी नंबर और कोड भाषा में हुई बातचीत सामने आने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि एजेंसियों ने इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया है। आपको बताता है, एजेंसियों के अनुसार नेटवर्क कई राज्यों में फैला हो सकता है। शाहीन का संपर्क यूपी, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और बंगाल तक होने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ नंबर वीपीएन और इंटरनेट कॉलिंग ऐप्स के माध्यम से सक्रिय थे। यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस टीमें लगातार छानबीन में लगी हुई हैं। अब आगे क्या होगा, इस पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। शाहीन के भाई परवेज से पूछताछ जारी रहेगी। मस्जिद पते पर जारी सिम कार्ड के केवाईसी एप्लीकेशन की जांच होगी। थाईलैंड यात्रा के इमिग्रेशन रिकॉर्ड और विदेश संपर्क खंगाले जा रहे हैं। शाहीन के डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर जल्द और गिरफ्तारियां संभव हो सकती हैं। फर्जी पते पर सिम कार्ड, मस्जिद का इस्तेमाल, विदेशी यात्रा और संदिग्ध रिश्तों ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। क्या शाहीन वाकई एक चिकित्सक थी या फिर जैस मॉड्यूल के लिए इंटेलिजेंस लिंक का काम कर रही थी? क्या दिल्ली ब्लास्ट में उसकी भूमिका सिर्फ एक सहयोगी की थी या फिर कुछ और? आने वाले दिनों में आपको बता दें, ये जांच कई बड़े नामों का खुलासा कर सकती है। फिलहाल इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हमारी नज़र में बनी रहेगी। बाकी फिलहाल यही था पूरा मामला, यही था अब तक की अपडेट। बाकी आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।